हाँ शिवोहम। शिवोहम। आवाज आ रही है? तो ठीक है। शिवोहम। वैसे देखा जाए तो इस सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो बिना काम की हो, अथवा उसका कोई न कोई उपयोग न होता हो। इस दृष्टि से देखा जाए तो श्रुति माता के संकेत अनुसार कर्म धन भोग जो है, ये बंधन के मुख्य हेतु होते हैं। परंतु इनका यदि ठीक ठीक उपयोग किया जाए तो ये मुक्ति में भी हेतु हो जाया करते। तो कुछ समय से यही चर्चा चल रही थी, कर्म धन भोग का किस प्रकार से सदुपयोग किया जाए, अथवा कर्म धन भोग का वास्तव में श्रुति माता के अनुसार, वेद भगवान के अनुसार कर्म धन भोग का विधान भी बताया गया है। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसको समझने के लिए ही यहाँ पर विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो चलो आज हम धर्म अर्थ काम व मोक्ष, अथवा मोक्ष तो मूल है ही है, धर्म अर्थ व काम, इन तीनों का प्रयोजन क्या है जिसके लिए हम चर्चा कर ही रहे थे। परंतु आप लोगों की क्या क्या समझ में आया, धर्म का प्रयोजन क्या है, धन का प्रयोजन क्या है और भोगों का प्रयोजन क्या है? सबसे पहले किस पर विचार करें, धर्म पर, अर्थ पर या काम पर? हाँ, थोड़ा आप लोगों को अपना अनुभव प्रकट करना है कि धर्म का वास्तव में प्रयोजन ये है। क्या हुआ? हाँ चलो कोई बात नहीं, कहीं से भी शुरू करो, ऐसी कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अपने को इनका प्रयोजन समझना है कि धर्म का प्रयोजन क्या है, धन का प्रयोजन क्या है, भोगों का प्रयोजन क्या है। क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव है, उनको इन तीनों की आवश्यकता होती है। ऐसे देखा जाए तो मनुष्य सामाजिक प्राणी भी है, बिना समाज के रह नहीं सकता। और समाज में रहने के लिए धर्म की, धन की, भोग की, सबकी आवश्यकता होती है। तो केवल मात्र बहुत सारे लोग इतना समझ कर बैठ जाते हैं, बस धर्म, धन एवं भोग यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो विचार करके देख लेना चाहिए, क्या धर्म के द्वारा, धन के द्वारा, भोगों के द्वारा कोई जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है? यदि हाँ, शिवम सत्संग चालू होने के बाद में कोई दिक्कत नहीं। तो धर्म, धन व भोग ये तीनों ही आवश्यक है, परंतु क्या इनका हम सेवन करते हुए या इनके द्वारा ही हम अजर अमर अथवा अमरता के पद पर पांव रख सकते हैं या नहीं, यही विचार में विषय है। यदि इनके द्वारा ही हम सदा सदा के लिए समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, तब ये अपने जीवन के मुख्य मुख्य प्राप्तव्य वस्तु हो जाएगी। और यदि इनके द्वारा सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति नहीं होती हो, तो फिर कहने का मतलब इनका प्रयोजन ही समझना होगा। जब इनके द्वारा दुखों की निवृत्ति नहीं होती है, परमानंद का अनुभव नहीं होता है, तो फिर इनका वास्तव में प्रयोजन क्या है, समझना होगा या नहीं समझना होगा? हाँ बिल्कुल समझना पड़ेगा।
तो सबसे पहले तो इस बात को अच्छी तरह से अपने को निश्चय कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर काफी समय से चिंतन मनन चल रहा है। ब्रह्म ज्ञान के सिवाय ऐसा कोई साधन न तो कभी हुआ, कभी होगा नहीं, हो सकता नहीं, जिसके द्वारा विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जाता हो। तमेव विदित्वाति मृत में तीन अन्य पंथा विद्यते नाय, वेद भगवान का कथन है। और कोई रास्ता है ही नहीं, आत्मदेव को जान करके ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, सर्व दुखों से पिंड छुड़ाया जा सकता है। इसके सिवाय ऐसा कोई साधन न भूतो न भविष्यति, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। अतः इस बात को तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि केवल और केवल मात्र अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही हो सकती है, और किसी साधन से नहीं। अब इसमें यदि किसी को संशय हो कि नहीं नहीं, हम धर्म के द्वारा, धन के द्वारा अथवा भोग के द्वारा अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी कोई युक्ति किसी साधक के हृदय में उदय हो रही हो तो प्रकट कर सकते हैं। देखो, कांच के बिना हम अपने मुख को देख सकते नहीं, और कांच में वास्तव में मुख होता भी। तो ऐसे करने का मतलब धर्म धन व भोग के द्वारा हम अधर्म हो नहीं सकते, और ये भी सत्य है कि इनके बिना काम चलेगा भी नहीं, क्योंकि ये होंगे तभी तो हम त्याग करेंगे, वरना त्याग भी किसका करें। तो त्याग से पहले इनका प्रयोजन समझना होता है। पूरा का पूरा प्रयोजन जब अपने जीवन में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब यदि इनका त्याग करेंगे तो सचमुच में ये अपने को कृतार्थ कर देंगे। और यदि पहले ही गड़बड़ घोटाला करेंगे तो सच्ची बात है, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। जैसे संसार के भोग पदार्थों में आसक्ति इतनी तीव्र बैठी हुई है कि आसक्ति छूटती ही नहीं है। तो इसके लिए कहने का मतलब विहित भोगों का फिर त्याग नहीं करना होगा, क्योंकि विहित भोगों के सेवन से कम से कम विषय भोग तो त्यक्त हो ही जाएंगे। और फिर विहित भोग जो है उनका फिर त्याग करने में ज्यादा अपने को परेशान होना नहीं पड़ेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, ज्यादा हमें कष्ट उठाना नहीं होगा, क्योंकि एक का सहारा लेकर के अनेक का त्याग किया जाता है। और जब अनेक अपने दिमाग से निकल जाते हैं तो फिर एक का त्याग करने में ज्यादा समस्या आती नहीं। तो ये तो पक्का है ना, कोई बताना चाहते हैं क्या कि नहीं नहीं, धर्म के द्वारा, धन के द्वारा, भोग के द्वारा भी हम अजर अमर हो सकते हैं। कहीं श्रुति युक्ति अनुभूति के द्वारा कोई सिद्ध करना चाहते हैं तो सिद्ध कर सकते हैं। आ रहा है किसी के दिमाग में? हम्म। चलो इसमें भी एक थोड़ा ये बता देते हैं। वैसे शास्त्रों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, संतों के माध्यम से हमने सुन रखा है, इसलिए अपनी निष्ठा तो यही है कि वास्तव में बिना ज्ञान के कल्याण होता नहीं। ज्ञान से ही विद्या के बंधन से मुक्ति होती है। परंतु इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, सचमुच में ज्ञान तभी होता है जब हम ठीक ठीक प्रकार से कर्म धन भोग का क्या कर दें, इनका ठीक ठीक प्रकार से त्याग जब जीवन में प्रतिष्ठित होने लगेगा, तब समझो हमारी जो प्रवृत्ति है वह ज्ञान की ओर होने लगेगी। तब विचार करके देखो, हम वाणी से तो कथन कर रहे हैं कि सचमुच में ज्ञान के सिवाय मुक्ति का कोई साधन होता नहीं, परंतु सचमुच में हम ज्ञान को जितना महत्व देते हैं अथवा कर्म धन भोग को जितना महत्व देते हैं,
क्या ज्ञान को भी उतना ही देते हैं या उससे अधिक देते हैं या कम देते हैं? ध्यान देना अच्छी तरह से। ये क्या होता है कि अपने जीवन की थोड़ी कसरत हो रही है। सचमुच में हमारी जो अप्रोक्ष बुद्धि जो बैठी हुई है, हमारी जो महत्व बुद्धि बैठी हुई है, वह महत्व बुद्धि कहने का मतलब कर्म धन भोग के अंतर्गत है अथवा तत्व ज्ञान के अंतर्गत है। क्योंकि कर्म धन भोग को महत्व देगा वह संसार की ओर प्रवृत्त होगा, संसार की ओर उनकी महत्व बुद्धि होगी, उनकी चित्तवृत्ति में अधिकतर ये अनात्म पदार्थों का ही चिंतन होगा। और जो ज्ञान को महत्व देते हैं उनकी महत्व बुद्धि केवल और केवल मात्र वेदांत विचार ज्ञान व गुरुदेव के प्रति ही होती है। तो ये तो अच्छी तरह से पता हुई समस्त साधक इस बात को तो अच्छी तरह से निश्चय कर चुके हैं कि ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, बिना ज्ञान के किसी का कल्याण होता ही नहीं। परंतु हम सचमुच में इस बात को अच्छी तरह से जानते हुए भी हमारी महत्व बुद्धि, हमारी जो सतत प्रवृत्ति है वह ज्ञान की ओर है या संसार की ओर है, बस इसीलिए कर्म धन भोग की विवेचना की जा रही है। आ गया समझ में? हाँ, यदि सच्चे हृदय से कहने का मतलब यदि कथन करे तो अम, कर्म धन भोग की ओर जो हमारी प्रवृत्ति है वो न चाहते हुए भी है, और सत्संग की ओर जाने के लिए अपने को थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से इस समय हम कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, उसी प्रकार से जिस दिन वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे तो समझो हमने जो सुन रखा है, जो निश्चय कर रखा है, वो निश्चय सचमुच में पक्का है, कच्चा नहीं। जैसे वो गाय का मालिक जो होता है ना, वो समझता है कि मैं इसका मालिक हूं, तो उसका मालिक जैसा चाहे वैसा नौकर करे या उसके अलावा करे। हाँ, अरे भाई, नौकर जो सेठ के पीछे चलेगा या सेठ नौकर के पीछे चलेगा? अरे तो कहने का मतलब वो जो गाय का जो मालिक है ना, गाय को जबरदस्ती से पकड़ करके खींच करके पता नहीं कहाँ ले जाने की चेष्टा कर रहा है। असली बात तो ये कि उस गाय को रस्से से अलग कर दो, और उसके बाद में फिर देखो कि गाय मालिक के पीछे जाती या मालिक गाय के पीछे जाता, पता लग जाएगा कि इसमें नौकर कौन है, सेठ कौन है। फिर तो मालिक उसके पीछे दौड़ेगा ना। तो बताओ, अगर गाय को जरूरत है या उस व्यक्ति को जरूरत है? व्यक्ति को जरूरत है ना। बस इसी सिद्धांत, इसी दृष्टांत के अनुसार जिस दिन कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्ति थोड़ी मुश्किल से होगी, अरे भाई मुझे इस ओर नहीं जाना है, और वेदांत विचार व संतों की ओर, सत्संग की ओर स्वतः प्रवृत्ति हो जाए, तो समझ लेना चाहिए अब बात कुछ और होने लग गई। सचमुच में कहने का मतलब वो जो निष्ठा है, ज्ञान के द्वारा ही जीवन निर्मल हो सकता है। ज्ञान के सिवाय और कोई रास्ता है ही नहीं। आ गया समझ में? तो ये निष्ठा तो भगवत कृपा से समस्त साधकों के हृदय में बिल्कुल है। ये तो पक्की बात, इसमें तो कोई संशय नहीं है। किसी को भी भले नींद आ रही हो और तुरंत जगा करके पूछो कल्याण ज्ञान से होता है या दूसरे साधनों से, तो ये जितने भी साधक जुड़े हुए हैं शायद इसमें इनमें तो कोई एक भी साधक ऐसा होगा जो कह देगा कि नहीं नहीं, कर्म धन भोग से भी कल्याण हो सकता। तो ये तो पक्का हो गया कि सबकी निष्ठा जो है बिल्कुल खरी है कि कल्याण होता है केवल ज्ञान से। परंतु अब ये निष्ठा जो है ये पक्की है या कच्ची, वैसे इसका यही फॉर्मूला जो भी आपको बताया गया। आ गया समझ में? अब आप लोग ना आपके हिसाब से कि अपनी जो स्वतः प्रवृत्ति है,
कहने का मतलब वेदांत विचार के लिए भी, कहने का मतलब ऐसे महापुरुषों का सानिध्य अपने को प्राप्त हो रहा है कि जिनके सानिध्य में बैठ करके हम वेदांत विचार कर सके। और उसमें समझो लाख करोड़ रुपए की कोई लॉटरी भी लगी हुई हो, यदि 1 घंटे के भीतर वहां पहुंच जाए तब तो पैसे मिल जाएंगे, और 1 घंटे बाद में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उसमें हम एक तो उस लॉटरी को छोड़ते या संतों को छोड़ते, बस बात इतनी सी है। हाँ, ये तो अब आप लोग देख लेना। तो ये अप्रोक्ष बुद्धि जो होती है, सच्ची बात ये है, हालांकि आप सबकी समझ बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, परंतु अनादि अनादि काल के जो संस्कार बैठे हुए हैं कर्म के प्रति, धन के प्रति, भोगों के प्रति, ये एकाएक शांत होते ही नहीं। क्योंकि अपने को अनंत जन्मों का अभ्यास है कि इनके द्वारा अपने को मौज मस्ती मनोरंजन की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। भले क्षणिक आनंद ही क्यों न हो, परंतु फिर भी अनुभूति होती, इसलिए अपन एकाएक इनका त्याग नहीं कर सकते, इनसे ऊपर नहीं उठ सकते, इनको ये नहीं समझ सकते, बल्कि यही समझते हैं कि सचमुच में इनके द्वारा ही हम अजर अमर हो सकते हैं। अतः जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, भले ही मर क्यों नहीं रहा हो, फिर भी कहने का मतलब कर्म धन भोग के संपादन में ही पूरा का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। बस इसीलिए इस कक्षा का उपक्रम किया गया, इस कक्षा का आरोप किया जा रहा है कि भाई सबसे पहले यदि हम इस गड़बड़ घोटाले से ऊपर उठ जाएंगे, फिर आगे ऐसा कोई प्रतिबंध आएगा ही नहीं जो अपने को रास्ते में अटका सके। यदि अटकाने वाली कोई वस्तु है तो कर्म धन भोग, ये तीन ही है, तीन के सिवाय कोई चौथी होती ही नहीं। इसीलिए तो वेद भगवान ने कह दिया, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेने के मृतत्व मानसु। न तो कर्मों से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोगों को भोगने से मोक्ष होती है। तो किससे होती? तो इनका त्याग करने से होगी। तो कम से कम अपने को पूर्ण रूप से त्याग करने की अपने में सामर्थ्य न हो तो भी कम से कम आधा त्याग तो कर सकते हैं ना। और आधा त्याग क्या है? बस निषिद्ध कर्म और विहित कर्म, कर्म धन भोग, इसमें विहित निषिद्ध का बंटवारा कर लो, फिर निषिद्ध का त्याग कर दो, तो आधा त्याग तो हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर आधा जो है वो भी धीरे 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 हम चिंतन मनन करेंगे, करते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम इनसे भी ऊपर उठ करके अद्वितीय आत्म तत्व का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। इसमें सचमुच में कोई संशय है नहीं। अच्छा, तो कम से कम आधा त्याग तो सबका हो गया, या किसी का नहीं हो तो बता सकते हो? और इतने ग्रुप, इतने साधकों में नहीं बताना चाहते हो तो भी अलग से बता दिया करो, भाई मेरे से भी आधा भी नहीं हुआ। आधा तो हो गया कर्म के बारे में ना। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, चेष्टा करो, कोशिश करो, पहले आगे का अच्छी तरह से त्याग करो। हाँ, तो बहुत अच्छी बात, वैसे देखा जाए तो हमारे संत शास्त्रों का तो यहाँ तक है ना, आपको पहले दृष्टांत सुना रखा है ना, इस सृष्टि में तीन पापियों की खोज करनी है, या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी, इस संसार में भारत की ही बात नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंतर्गत तीन ऐसे पापियों की खोज करनी है जो सबसे अधिक पाप करने वाले हो। फिर तीन में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड की, इसमें फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फिर ये बात समझनी है अपने को, इसमें फर्स्ट ये है, सेकंड ये और थर्ड ये है। तो अपने संत शास्त्रों का, वेद भगवान का कहना है कि फर्स्ट नंबर का जो पापी है, कितने नंबर का? हाँ, फर्स्ट नंबर का जो पापी, अर्थात पूरे विश्व में सबसे
अधिक पाप करने वाला जो है वह आप स्वयं क्यों न हो, फिर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यथेदांसी स्मिग्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती हैं, वैसे ही ये ज्ञान रूप अग्नि ऐसी होती है कि यह सबको जलाकर भस्म कर देती हैं। तो देखो अपने को गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए। एक नंबर का पापी वह भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है, तो शायद मेरा नंबर तो लाखवें नंबर पर, करोड़वें नंबर पर या अरबवें नंबर पर होगा, तो मेरी मुक्ति में क्या संशय है क्या? हाँ, तो पहले नंबर के अपन यदि हो फिर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो वास्तव में हम तो, हाँ, इसे बहुत बहुत उच्च कक्षा वाले हैं, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर के सबसे पहले निषिद्ध का त्याग तो अच्छी तरह से कर देना चाहिए। निषिद्ध आचरण अपने जीवन में रहे ही नहीं, मन से, वाणी से, शरीर से, किसी भी प्रकार से जब निषिद्ध आचरण नहीं रहेगा तो फिर जो शेष रहेगा, तो सच्ची बात यह है कि जो ठीक है वही रहेगा। तो ये निश्चित आचरण ही अपने को पता नहीं इधर उधर करता रहता है, भटकाता रहता है, भ्रमित करता रहता है, अपने जीवन को बर्बाद करवाने वाला ये निश्चित आचरण ही है। अतः इस निश्चित आचरण का सम्यक प्रकार से त्याग कर देना चाहिए। हाँ, प्राणों का त्याग होता हो तब ले कोई नियम नहीं होता है। जैसे कोर्ट के अंतर्गत कोई छोटा मोटा भी अपराध कर लेता है तो बताओ उनको सजा मिलती या नहीं मिलती? परंतु आत्मरक्षा के लिए यदि कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाए तो फिर कोर्ट के द्वारा भी उसे रियायत भी मिलती या नहीं मिलती? तो आत्मरक्षा के लिए यदि कोई किसी का मर्डर कर दे, तो कहने का मतलब जैसे जानबूझ करके मर्डर किया जाता है, उतनी बड़ी सजा उनको मिलती नहीं। तो कहने का मतलब प्राण निकल रहे हो तब भले ही बात अलग है, परंतु जानबूझ करके मौज मस्ती मनोरंजन के लिए अपने को निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि निषिद्ध आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पतन होगा, हम पतन की ओर ही जाएंगे। तो निषिद्ध आचरण कर देने का त्याग कर देने के पश्चात जो केवल और केवल मात्र विहित जो रह जाता है, उस विहित का जब हम ठीक ठीक प्रकार से सेवन करेंगे और फिर भी सच्ची शांति नहीं मिलेगी, फिर हमारे हृदय में एक ऐसी जिज्ञासा जागृत होगी कि बात क्या हो रही, मैंने सब कुछ ठीक कर लिया परंतु अभी तक मुझे सच्ची शांति नहीं मिल रही है, इसका कारण क्या है? बस उसी समय आप संतों की खोज में निकल पड़ोगे, फिर वेदांत विचार को भी महत्व दे देंगे, सारी की सारी प्रक्रियाएं घटित होने लग जाएगी। परंतु सच्ची बात यह है कि जब तक विहित कर्मों को भी हम न्यून नहीं देख लेंगे, इनमें भी अल्पता नहीं देखेंगे, इनके द्वारा भी हम अजर अमर नहीं हो सकते हैं, ये भी सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त करने वाले नहीं हैं, ये जब तक अपने खोपड़े में नहीं बैठेगी तब तक न तो संतों के प्रति महत्व बुद्धि होगी, न वेदांत विचार की ओर प्रवृत्ति होगी। वर्तमान में जो वेदांत विचार की ओर प्रवृत्ति हो रही है तो केवल अपने अभिमान को बढ़ाने के लिए होती है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। तो सचमुच में जिस दिन कर्म धन भोग से सचमुच में ठीक ठीक वैराग्य हो जाएगा, समझ लेना चाहिए उसे आत्म तत्व के सिवाय किसी की ओर उनकी महत्व बुद्धि प्रवृत्ति आदि रहेगी ही नहीं। बिल्कुल पक्का है या नहीं है? पक्का, इसलिए इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझना अपने को। तो बहुत ज्यादा समय हो गया, इसी विषय पर बहुत ज्यादा मंथन करवा रहे हैं। कुल मिलाकर के श्रुति माता प्रमाण है, ये बात अपने अच्छी तरह से हृदय में बैठ जाए। केवल और केवल मात्र ज्ञान ही विद्या का निवर्तक है, ये अच्छी तरह से बैठ जाए। कर्म धन भोग के द्वारा हम अजर अमर नहीं हो सकते हैं, ये बातें अच्छी तरह से हृदय में बैठ जाए। ऐसे यही मंथन करवाया जा रहा, 1 साल से ऊपर हो गया अब आप लोगों को।
हाँ, अब इसमें कोई संशय हो तो भले और पूछ सकते हो। कुल मिलाकर के निषिद्ध का त्याग करने के पश्चात विहित को भी शास्त्रोक्त रीति से सेवन करोगे, ऐसा नहीं है कि इनका तो अपन, इनके ऊपर तो हमारा पूरा का पूरा अधिकार है, शास्त्रों ने हमको ये पट्टा दे रखा है, तो इसलिए हम अपनी इच्छा से मौज मस्ती मनोरंजन करें, ये भी फिर गड़बड़ हो जाता है। हाँ, फिर भी शास्त्रों ने आज्ञा दे रखी, फिर भी और देखना चाहिए और समझना चाहिए। शास्त्रों ने आज्ञा दे रखी है कि भोजन करने से भूख की निवृत्ति होती, इसलिए भोजन आवश्यक है। तो क्या 24 घंटे खाते रहेंगे क्या? हाँ, बस इसी प्रकार से सारे के सारे ये साधन होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कहने का मतलब हमें क्या करना क्या नहीं करना, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। किसका? अरे शास्त्रों ने तो बहुत जगह पर, शास्त्र तो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं ना, क्योंकि यदि विहित से ही किसी का कल्याण होता तो अब तक कल्याण नहीं हो जाता क्या? हाँ, मनुस्मृति में मनु जी महाराज कहते हैं, यथोक्तान्यपि कर्माणि प्रियाय द्विजोतम आत्मज्ञाने समेत स्याद् वेदा भयासे च यत्नवान। ये देखो, विशेष रूप से समझना है कि मूर्खता के अर्थ में इनके त्याग करने का नाम समझदारी नहीं होती है। यहाँ पर त्याग करने का जो विधान बताया गया है, तो इनका त्याग करके फिर आपको, कहने का मतलब विहित कर्मों का त्याग करके भी अपने को समदमादि साधनों से संपन्न होकर ब्रह्म विचार करना चाहिए। तो आगे की कक्षा में बैठना हो तभी इस कक्षा का त्याग किया जाता है, न कि नीचे की कक्षा में जाने के लिए इनका त्याग किया जाता है। तो कहने का मतलब जैसे शादी कानून कायदे से होती है, तो त्याग भी, तलाक भी कानून कायदे से होता है। तो विहित कर्मों का जो प्रयोजन है, चित्त की शुद्धि, तत्व की जिज्ञासा, जागृत होना, यदि ये सिद्ध हो गया हो, तो फिर कहने का मतलब इनका प्रयोजन पूरा हो गया। तो फिर आग्रह पूर्व इनको सेवन नहीं किया जाता, इनके पीछे पागल नहीं हुआ जाता। वो तो जैसे भोजन करते उस प्रकार से क्रिया चेष्टाएं संसार की चलती रहेगी, परंतु उनमें अमत्व ममत्व सत्यत्व जो बुद्धि होती है वो कम से कम वो निकल जानी चाहिए। इसके किए बिना मेरा कल्याण नहीं होगा, ये तो करना ही होगा, नहीं करूंगा तो ऐसा वैसा हो जाएगा, ये सब मूर्खताएं उनके जीवन से पलायन करने लग जाती हैं। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के शास्त्र विहित जो भोग होते हैं उनको भी विधि पूर्वक दे भोगना, समझो, ये उत्तम जिज्ञासु की ओर प्रस्थान करने वाले साधकों के संकेत होते हैं। कहने का मतलब साधक निश्चित रूप से आगे जहां तक पहुंचना होगा वहां तक वो पहुंचने में सफल हो जाएगा। इसीलिए तो कभी कभी आप लोगों की परीक्षाएं ले लेते हैं कि भाई आप ये जो करते हो कर्म धन भोग के अंतर्गत, जैसे अपने फेरूलाल जी महास्वामी ने कहा था, पहले धन के बारे में विचार करते हैं। तो धन के बारे में यही है कि सर्वप्रथम अपने हाथ में धन आता है तो सबसे पहले 10वां हिस्सा निकाल करके उसको ठीक जगह लगा करके फिर दूसरे पैसों को अपन स्पर्श करते हैं, या वो होते रहेंगे, अपन पहले अपना काम करते, ऐसा करते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो समझो विहित की ओर, विहित से भी ऊपर उठने की चेष्टा कर रहे हैं, अथवा विहित में ही आसक्त होकर उलझे हुए हैं। अब ये तो अपने को सबको देखना, आपको हमको सबको देखना। तो जो साधक इस प्रकार से प्रक्रिया बना करके चलता है, तो समझो वह विहित कर्म में भी नहीं अटक रहा, बल्कि सचमुच में आगे बढ़ने की ओर प्रस्थान कर रहा है। और जो भले ही निषिद्ध का त्याग कर दे परंतु विहित में अटका हुआ है, तो उसे स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो सकती है। अविद्या के बंधन से मुक्ति उनके वश की बात है नहीं।
हाँ, बस की नहीं है तो करो ना, और क्या। परंतु ये जो सूत्र बताए जाते हैं इनको स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। इसीलिए प्रारंभ से ही ये सूत्र तो सुनाया गया था कि इस संसार में जितनी भी शुद्धियां हैं, जिसमें से धन की शुद्धि सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि धन से ही ये कर्म की ओर प्रवृत्ति होना, भोगों को भोगना, सबके मूल में धन होता है। इसलिए बाकी कोई शुद्ध हो या न हो, परंतु धन तो शुद्ध होना ही चाहिए। इसलिए यदि कोई 10वें हिस्से में गड़बड़ करता है तो समझो अभी तक धर्म की कक्षा भी फेल है, ब्रह्म विद्या की कक्षा तो बहुत आगे की बात होती है। परंतु करे तो क्या करे, अनात्म पदार्थों में महत्व बुद्धि रखने वाले जीव यहाँ पर ऐसे अटके रहते हैं कि समझो भगवान ही इनको समझते हैं, और जब धन को ही भगवान समझते हैं तो बताओ आगे फिर उनकी प्रवृत्ति होगी क्या। हाँ, यहाँ पे तो कहने का मतलब न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न केमृतत्व मानसु। कर्म धन भोग से भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उनके त्यागने से होती है। अब 10% में भी कोई गड़बड़ घोटाला कर रहा तो उनसे क्या आशा की जा सकती कि 100% का त्याग कर सकेंगे। हाँ, तो ये तो कहने का मतलब अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। बाकी जगह गड़बड़ हो तो हो, परंतु इस जगह पर तो गड़बड़ करनी ही नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा जैसे एक सुई जितना भी छिद्र यदि रह जाए तो बताओ बड़े से बड़े बांध को पानी फोड़ देगा या नहीं फोड़ देगा। हाँ, तो थोड़ा बहुत छल कपट भी अपना पतन कर देता है। इसलिए इस जगह पर तो बार बार तो कहना, कहने सुनने का प्रयोजन ही नहीं रहना चाहिए। किसी भी साधक को कभी कह दिया जाए आप ऐसा करते हो या नहीं करते हो, तो उनसे ये नहीं निकलना चाहिए कि नहीं मेरे से नहीं होता है। तो कहने का मतलब जब हम कष्ट उठाएंगे, जब जीवन में कष्ट आएगा, जब हम संकट में दुख में भूख प्यास आदि से तड़पेंगे, तभी तो कहने का मतलब अपना चित्त शुद्ध होगा, तभी तो दुखों को सहन करने की सामर्थ्य आएगी, तभी तो हम ऊपर उठने की चेष्टा करेंगे। तो कुल मिलाकर के इसको महत्व देना और फिर इनको कैसे खर्च करना, निकालने से भी खर्च करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए एक दिन परसों 2-3 रोज पहले जो आपको बताया ना था ना, एक दो साधक मेरी दृष्टि में खरे उतरे हुए हैं कि सर्वप्रथम हिस्सा निकालना और उसको बिल्कुल कान लगाना उसी प्रकार से, और फिर बाद में प्रश्न भी नहीं करना कि क्या किया या नहीं किया। तो एक आधा साधक ही मेरे ऐसे जीवन में ध्यान में है, वरना ऐसी बात नहीं कि आप लोग ऐसे नहीं हो, आप सब फूरवीर भी हो, सब कुछ भी हो, परंतु दृष्टि में आए तब बात अलग होती है। तो धन के मामले में शूरवीर नजर आ रहे हैं, वैसे वाणी के मामले में भी कोई शूरवीर है, कोई तन सेवा में भी है, कोई वचन सेवा में भी है। तो ऐसे करके शूरवीरों की तो कमी नहीं है, परंतु तन से मन से धन से वचन से पूर्ण रूप से शूरवीर होने वाले बहुत ही कम साधक है। तो ये केवल मात्र सुनने सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि इनके अंतर्गत तो करने का मतलब करना होता है। नानुष्ठानम विना वेद वेदनम न प्रियवश्यति। कर्म कांड के अंतर्गत तो, चित्त शुद्धि के अंतर्गत तो कहने का मतलब कहीं से सुना कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता है, बल्कि उस प्रकार से हम करेंगे तब जाकर के वह सिद्धि अपने को प्राप्त होगी। ब्रह्म विद्या के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। ब्रह्म विस्तारते फल देती परामता। ब्रह्म विद्या के अंतर्गत तो जानने मात्र से हम कृतकृत्य हो जाते हैं, और कुछ करना शेष रहता ही नहीं। परंतु चित्त शुद्धि की कक्षा चल रही है, तो इस जगह पर तो कहने का मतलब गड़बड़ घोटाला यदि कोई करते हैं तो समझो सचमुच में अभी वो अभागे ही है। चलो ठीक, जिनकी व्यवस्था कमजोर है उनकी बात अलग होती है, परंतु जो सरकारी नौकरी है या
किसी न किसी प्रकार से अच्छे पैसे कमाते हैं, खूब पैसे कमाते हैं, और यदि वो धर्म का ऐसा नहीं निकालते हैं तो निश्चित रूप से किसी समय उनकी उन्नति तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अवनति भी हो जाया करती, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इसलिए जो योग्य हैं उनको पीछे किस बात के लिए रहना, कहते हैं ना, पानी बाटे नाव में, घर में बाटे दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तो बताओ उनको पीछे रहना चाहिए क्या? हाँ, उनको नहीं रहना चाहिए। और बाकी जिनकी स्थिति है फिर भी उनको अपने अपने दृष्टिकोण से यदि कोई ढंग से नहीं कर सकता तो भी शरीर तो उनका मजबूत है ना। हाँ, शरीर से ही देख ले, 2 दिन 5 दिन कई संतों के सानिध्य में बैठे किसी प्रकार से शरीर से ही सेवा करें। कोई मन से सेवा करते हैं, कोई वचन से सेवा करते हैं, चारों प्रकार से सेवा करने वाले बहुत दुर्लभ, ये पक्की बात है। परंतु 4 से 9 तो कम से कम 3 से तो करना चाहिए, 3 से 9 तो 2 से, और 2 से भी नहीं कर सके तो 1 से तो कम से कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं कर तो फिर तो अभाग्य ही, तो उनका फिर क्या करना, उनका फिर वास्तव में कोई महत्व नहीं है। वो तो बस ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन के पीछे पागल हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। ये फिर मानव जीवन पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है, इसका तो हम जितना सदुपयोग कर सकें सचमुच में उतना कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं आएगा इस सरवर की तीर, फिर कभी मानव देह प्राप्त होने वाला है नहीं। हाँ, शिवोहम नारायण। अरे भाई, फिर भी कभी कभी क्या होता है कि अपने साधकों में तो कोई कोई साधक तो इतना कुटस्थ होता है कि उनको कोई डिगा नहीं सकता, चाहे संत शास्त्र भी कहे, फिर भी वो देखते भाई इनका काम कहने का, अपने को तो सुनना और अपना काम चलाना है। तो जो कहने का मतलब शास्त्रों प्रीति से जो जीवन नहीं जीना चाहता ना, समझो वो सुन करके भी समझ समझ करके भी पालन कहाँ कर रहे हैं, कुटस्थ हो रहे हैं कि हमको कोई डिगा नहीं सकते, हम तो बस जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। इसीलिए तो एक दिन कहा था भाई, मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, इसके लिए मैसेज करना था कि मुझे पता लगे कि हाँ ये साधक सचमुच में प्रस्थान कर चुके, अटक नहीं रहे हैं। कम से कम मैं 10वां हिस्सा निकाल रहा हूँ, और उसके पश्चात यदि और ऊंची कक्षा के ये 10वां हिस्सा में निकालते ही मैं सबसे पहले इस 10वें हिस्से का सदुपयोग कर रहा हूँ, अथवा आराम से एक तरफ रख करके फिर मेरी जैसी मर्जी होती वैसे मैं खर्च करता हूँ। तो सारी बातें थोड़ा लिखें तो पता चलता है कि साधकों की तड़पन कितनी है, कैसी है। अब इसमें क्या होता है कि अनंत जन्मों के पाप ऐसे होते हैं ना, अपने अंतःकरण में ऐसे बैठे रहते, बहुत सारे साधक तो इनको विपरीत लेते हैं कि संतों को इनसे क्या मतलब, हमारे को तो ज्ञान का उपदेश करो ना, इन बातों से इनको क्या लेना देना। बहुत सारे साधक ऐसे प्रत्यक्ष देखने में आते हैं, उनका अनुभव भी होता है, उनके मन में ऐसा संकल्प चलता है। तो कहने का मतलब इस जगह पर फिर और दोष दृष्टि करने लग जाते कि इनका कोई स्वार्थ होगा, इसलिए ये अपने को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। भले वो संसार में उनको पूरा ठग लेंगे, लूट लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, फिर भी उस जगह वो नाराज नहीं होंगे। और यहाँ संत महापुरुष यदि उनको शास्त्रोक्त रीति से चलने के लिए कहे तो उनमें कुछ ना कुछ कल्पना करेंगे, नहीं नहीं इनका कोई प्रयोजन होगा, तभी अपने को ऐसा कह रहे हैं। तो सच्ची बात अभी तक वो साधक है भी नहीं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात, क्योंकि ये तो पता चल जाता है कि साधक जो है ना,
वास्तव में ज्ञान की बातें करनी हो तो आकाश पाताल की कर लेंगे, परंतु त्याग वैराग्य का आ जाए, सदुपयोग का आ जाए, तो सच्ची बात है एक टाइम दो टाइम में ही घबरा जाते हैं। संत ये मिल जाए तो एक बार गए भोजन करते देखिए तुरंत रवाना हो जाए तो अच्छी बात है। 24 घंटे रखे तो समझो 12 वर्ष तक संतों को घर पर रख लिया, ऐसी व्यवस्था भी बहुत सारी जगह देखने को मिलती है। हाँ, ये संसार की गतिमति बड़ी विलक्षण होती है। हाँ, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, साधक तो इस संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जो कृतार्थ नहीं होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी जन्म में जैसे भगवान राम कृष्ण चमकते थे वैसे ही ये सब जीव एक न एक दिन चमकेंगे। परंतु कहने का मतलब कल्प कल्पांतर की बात, इसे तो अच्छा ना भी इस समय मानव देह अपने को प्राप्त है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी मिला हुआ बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब ये ब्रह्म विद्या के प्रति अपनी कितनी महत्व बुद्धि है, संतों के प्रति गुरुओं के प्रति हमारी सचमुच में कितनी महत्व बुद्धि है, ये क्रिया चेष्टा से पता लग जाया करता। अरे यहाँ पर तो कहा गया है कि ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीणु लयन आत्म ज्ञान। ईश्वर से भी अधिक महत्व बुद्धि हो। अब यहाँ पर तो ईश्वर तो बहुत दूर की बात, अपने शरीर से भी अधिक महत्व बुद्धि नहीं है, तो बताओ अपराध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सत्य, परंतु ये तो उत्तम साधकों के हृदय में इस प्रकार की भावनाएं जागृत होती, इस प्रकार की समझ जागृत होती हैं। तो चलो कुल मिलाकर के आज सब आज सबसे सुनना था कि धर्म का प्रयोजन क्या है, धन का प्रयोजन क्या है और भोगों का प्रयोजन क्या है। अपने अपने को क्या अनुभव हो रहा, अपन किस जगह तक पहुंचे हुए हैं और सचमुच में अपन इस जगह पर अटक करके बैठे हैं, इन सबका थोड़ा मंथन करना था। चलो फिर भी जो भी सुनाया गया, सुना गया, समझा गया, ये सब कल्याण का ही हेतु होगा। इतने साधकों में यदि एक दो साधक भी समझ जाएंगे तो भी समझो अपना तो सारा का सारा बोलना सुनना सुनाना सब सार्थक हो जाएगा। और ये तो बात नहीं है कि एक दो साधक नहीं, इसमें तो कम से कम 25-30 साधक जुड़ते हैं तो कम से कम 70% साधक तो समझो सूरवीर है ही है, ऐसी बात नहीं है। वैसे 100% ही है, फिर भी हो सकता कोई साधक ज्यादा आलस्य वश अभी देख ले, अभी संसार की मौज मस्ती और करनी क्या करना अपने को, तो ऐसा कोई सोच ले तो बात अलग, वरना सभी सूरवीर है। वरना सूरवीर ना हो तो 1 वर्ष हो गया, किसको इतना समय की फालतू बर्बाद करे समय को। इसलिए सब आप पूर्वीर हो, परंतु थोड़ी अनात्म पदार्थों में जो महत्व बुद्धि बैठी हुई है, कर्म धन भोग को जो हम महत्व दे रहे हैं, सचमुच में ये इतने महत्व देने योग्य नहीं है। इनका सदुपयोग करेंगे तो सच्ची बात है ये अपने को आगे की कक्षा में धकेल देंगे, और इनको केवल बनाए रखेंगे तो सच्ची बात है अपना जीवन धन्य नहीं होगा, बल्कि हम इनमें आसक्त होकर के अपने जीवन को जरूर बर्बाद कर देंगे। तो सबका सदुपयोग करो, अधिक से अधिक जितना हो सके उतना सदुपयोग करो। सेवा जो होती है ना,
चार प्रकाशें होती हैं: तन से, मन से, धन से, वचन से। तो इसमें ये जरूर है कि तन में सब समर्थ नहीं है, परंतु बताओ बाकी तीन में तो सब समर्थ है या नहीं है? है या नहीं है? तो फिर कहने का मतलब जो धन में समर्थ नहीं है, तन में समर्थ है, तो कभी विचार किया, चलो एक महीने में 3 दिन निकलते हैं तो हम 3 दिन किसी संतों के सानिध्य में बैठ करके, या अपना काम धाम छोड़ करके कहीं इसका लाभ उठाए कि अपना ये 3 दिन इनका पूरा का पूरा अपने को फायदा मिल जाए। ऐसा कोई सोचते किया? तन से भी फेल हो जाते हैं और तन से भी फेल हो जाते हैं, तो फिर गड़बड़ होती है ना। हाँ, तो फ्री से तो कम से कम कर ही सकते हैं कि भाई हम एक महीने में 3 दिन के हिसाब से संतों का संग करें, काम काज आदि को छोड़ करके केवल आत्मचिंतन के लिए समय निकाले। ये भी करेंगे तो भी ये उनके लिए नियम है जो कहने का मतलब धन से कमजोर है। हाँ, अपने देरोलाल जी महाशय भी ये मत वो ये देख लेंगे, चलो मैं तो 3 दिन क्या महीने भर ही रुक जाऊंगा, पैसे क्यों बर्बाद करना। और फिर वाणी जो है 24 घंटे संसार की चर्चाओं में लगी रहती है, तो हमेशा हम प्रतिदिन भगवत गीता का स्वाध्याय करते हैं, अथवा विवेक चूड़ामणि का या विचार चंद्रोदय पंचीकरण या जो जो बता रहे कि उनका चिंतन मनन हम थोड़ी देर के लिए करते हैं या नहीं करते हैं। और अपना मन जो है, मन सबसे अधिक महत्वपूर्ण। यदि मन ही इस तरफ प्रवृत्त हो गया तो समझो बाकी तो सब अपने आप ही आ जाएंगे, इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। सबसे श्रेष्ठ है तो मन। यदि मन सचमुच में सत्संग में लग गया तो बाकी का कोई महत्व है नहीं। चलो देखते हैं हम कौन कौन से साधक मैसेज करते 4 प्रकार की सेवा में, किस किस प्रकार की सेवा के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है, ताकि पता चल जाए, कभी मौका मिल जाए कि फलाने साधक से शरीर की सेवा लेनी है या वाणी की सेवा लेनी है या मन की सेवा लेनी है, तो फिर इनको इशारा तो कर सकते हैं ना। और पता ही नहीं है तो फिर कैसे करें? हैं? और तुम 2-4 साधक जरूर करते, बाकी के नहीं करते हैं। और देखते हैं क्या होता है। ये तो क्या ये तो क्या होता है कि कथाओं के अंतर्गत क्या होता है कि वो दूसरों की निंदा स्तुति होती है ना, तो वहां लाखों की भीड़ हो जाती। अब यहाँ वेदांत विचार के अंतर्गत तो अपने स्वयं के बारे में विवेचना होती है, हम क्या करें क्या नहीं करें, क्या करना क्या नहीं करना। तो ये नुकसान तो यहाँ पर होता है। यहाँ भोगों से भी ऊपर उठना है, तन आदि पदार्थों से भी ऊपर उठना होता है, तो हम इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी कारण तो दूसरी जगह पर भीड़ होती है, ब्रह्म विद्या में भीड़ किस बात की होगी। हाँ, इसलिए सचमुच में कहने का मतलब अपने को हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए। चलो ठीक, और कोई संशय शंका हो तो देख लो।